गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ स्कूल डोरसल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन और या इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपसे बात की थी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसका परिवर्तन कैसे करते हैं। तो आज हम एक बार कैसी तरह उसको देखते हैं। कल मैंने आपको कुछ नियम बताए थे, यानी कुछ नियम होते हैं उसके, उनके अकॉर्डिंग हम परिवर्तन करना होता है। तो हेडिंग डाल दो आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है अपने यहाँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन से, यस या नो वाले, या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। यस या नो वाले या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरे वाले होते हैं WH वर्ड वाले, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो आज हम पहले देखते हैं यस या नो वाले। जो यस या नो वाले होते हैं या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। एक चीज रिपोर्टिंग वर्ब के लिए मैंने कल आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब की सेंटेंस है आपका ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या WH वर्ड से शुरू हो, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको परिवर्तन सेम तरीके से ही करना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे करें। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन एक बार फिर से इसको देख लो। आपको क्या करना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपके सेड टू है तो क्या करना है उसको आपको चेंज करना है। इसमें आस्क या इंक्वायरी। ये कब है, जब ऑब्जेक्ट हो। दूसरा, अगर सेड टू आपको दिया हुआ है तो क्या करना है आपको, उसका करना है आपको आस्क। और सेज टू है तो सेज टू का आपके हो जाएगा आस्क। और अगर विल से टू है इसी प्रकार से लाइक दिस, अगर विल से टू है, विल से टू दिया हुआ है क्या हो जाएगा, विल आस्क। तो इस प्रकार से ये रिपोर्टिंग वर्ब में आपको परिवर्तन करना है। इसके अलावा दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो वाक्य कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, यानी वो अफर्मेटिव वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये याद रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, बल्कि वो एक साधारण वाक्य या अफर्मेटिव वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना। अफर्मेटिव वाक्य में परिवर्तित होने का मतलब यह है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी। सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और अगर सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो सिंपल वाक्य हो जाता है। तो इसके बाद में रूल नंबर 3 मैंने आपको ये बताया था, अगर आपका यस या नो वाला वाक्य है तो उसमें कंजक्शन क्या यूज करोगे आप। तो मैंने कहा था कंजक्शन के लिए कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब आप उसका बनाते हो डायरेक्ट उसका परिवर्तन करते हो तो कंजक्शन या तो आप
इफ यूज करते हो या वेर यूज करते हो, इनमें से कोई एक आपको लगाना है। और इसके अलावा रूल नंबर थर्ड है, दिख रहा है क्या आपको? ऊपर लिख देता हूँ थर्ड वाले को, यहाँ पर देता हूँ इसको। रूल नंबर थर्ड आ गया यहाँ पर। रूल नंबर थर्ड में आप लिखो इसके अंदर इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउन वर्ब्स एवं कुछ निश्चित शब्दों का परिवर्तन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी उसी प्रकार से करते हैं जैसे किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका आप परिवर्तन करो इंडायरेक्ट के अंदर, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली जो प्रोनाउन है, वर्ब्स वगैरह है या कुछ निश्चित शब्द वगैरह है, उनका परिवर्तन भी उसी प्रकार से करते हैं जैसा कि हम वाक्यों का करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, उसी प्रकार से उनमें भी परिवर्तन आपको करना होता है। तरीका खाली कुछ वही है जो बाकी चीज़ें आप करते हो। जैसे आपने प्रोनाउन में परिवर्तन किया, वर्ब्स में परिवर्तन किया, तो वो भी आपको एडजेक्टिव ही करना होता है। टेंस में परिवर्तन भी उसी प्रकार से होगा जैसा आप अफर्मेटिव वाक्य में करते हैं। तो ये कुछ नियम थे। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं ताकि आपके नियम जो हैं वो क्लियर हो जाए कि हमें किस प्रकार से परिवर्तन करना होता है। तो अब हम कुछ वाक्य देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यस या नो वाले या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन वाक्यों में। अब इसमें देखो कुछ वाक्य देखो आप, जैसे एक सेंटेंस है डायरेक्ट का आपने देखा, पहला सेंटेंस अब देखते हैं। He said to me, are you going to Delhi? Going to Delhi एक सेंटेंस है डायरेक्ट का। अब देखो उसमें परिवर्तन आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये कैसा सेंटेंस है। आपने देखा ये हेल्पिंग वर्ब से
शुरू होने वाला सेंटेंस। आर क्या है आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर यही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आए तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है यहीं पर कैसा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस। और आपने देखा आर यू गोइंग टू दिल्ली, अब इसका टेंस भी आपको पता होना चाहिए। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस के अंदर है। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, मतलब टेंस कौन सा हुआ, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो तरीके नियम सारे वही है जो टेबल मैंने आपको लिखाई थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो जब उसका बढ़ाओगे इनडायरेक्ट तो आप उसमें क्या परिवर्तन करोगे, तो परिवर्तन आपको वैसे ही करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ये टेबल में दिखाया हुआ आपको और आपको याद भी होगा। तो हमें इस वाक्य को परिवर्तन करना है, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना है। लेकिन पहले हम देखते हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब देखो आप, ही सेड टू मी, टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आपने देखा इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर परिवर्तन क्या करोगे आप, तो देखो मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आपका सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ही ये हो जाएगा आपका ही आस्क्ड, ये आ जाएगा और ये मी, ये चिन्ह आपके आ जाएंगे। तो यहाँ आपने परिवर्तन कर दिया। पहले हम यहाँ पर टोल्ड करते थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, यहाँ पर टोल्ड करते थे क्योंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है इसलिए आपने यहाँ पर आस्क्ड किया है। अब देखो ये चिन्ह जाएंगे आपके। और अब देखो फिर दूसरी बात, सेंटेंस कैसा आपका इंट्रोगेटिव है और कैसा वाला है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। तो कंजक्शन क्या लगाओगे आप, कंजक्शन आपको इनके मध्य में से एक लगाना है। तो आपने यहाँ पर इफ का यूज कर लिया तो ये आपका कंजक्शन हो गया इफ। अब देखो अब आपको ये पता लग गया आपको कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और ये पास्ट में, तो इसका हमको करना है पास्ट कंटिन्यूअस। और दूसरी बात, हमको इस वाक्य को, ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है, जब इसका बढ़ाएंगे डायरेक्ट तो ये सिंपल वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। यानी हमको ये भी याद रखना है कि हमें इसका सिंपल वाक्य बनाना है। सिंपल वाक्य कब बनेगा, जब आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो देखो अब आपको अब इसको करना है आपको पास्ट में, तो कैसे करोगे, तो यहां पर आर है तो क्या हो जाएगा, पहले काम होगा आप उसको रहने दो। सबसे पहले आप देखो इसको कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। इस वाले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट क्या है, यू है। और यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, और मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई। किसका है, आई का। मी आई का ऑब्जेक्ट है, तो आपने पहले यहां पर आई लिख दिया। अब आपको ये देखना है आई आ गया और अपने को इसको चेंज करना है पास्ट टेंस के अंदर। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, पास्ट टेंस में आपको पता ही है कि पास्ट कंटिन्यूअस की में जो उसका सूत्र होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया आपका। अब हमें लगाना है वाज या वर्ब में से कोई एक। तो आई को हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो आई के साथ में क्या लगाओगे आप, वाज। तो वाज आपने यहाँ लगा दिया।
वाज आपने यहाँ लगा दिया, वाज आई, उसके बाद में फिर अब देखो आपने अगर यहाँ पर वाज लगा दिया तो फिर से आपका सेंटेंस क्या हो गया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, वाज आई गोइंग टू देयर। अब एक बार इस वाक्य को देखना, अगर मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया, वाज आई गोइंग टू दिल्ली, तो आपने एक बात ध्यान से देखी यहाँ पर कि ये फिर से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये फिर से क्या हो गया, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि सहायक क्रिया आपकी सब्जेक्ट से पहले आ गई। ये सेंटेंस अफर्मेटिव कब होगा या सिंपल वाक्य कब होगा, जब आपकी सहायक क्रिया जो है सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो हमें रूल हमने दिखाया था आपको कि हमें इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रखना है, इसको सिंपल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसको आप यहाँ ले आओ और इसको आप यहाँ पर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आई वाज। अब देखो सब्जेक्ट पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाद में है, तो ये सिंपल वाक्य हो गया, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस अब नहीं रहा। तो ये ध्यान रखना आपको कि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो तो वो सेंटेंस कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, वो एक सिंपल वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ऐसे ही इसको देखना है। तो ये आपका इसका इंडायरेक्ट बन गया कि आस्क मी इफ आई वाज गोइंग टू दिल्ली। अगर आप इसमें लिया आया तो एक बार फिर से इसको देख लो। एक और तरीका है ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। एक तरीका ये भी है कि आप ये देखो कि आर यू गोइंग टू दिल्ली, कैसा वाक्य है ये, प्रेजेंट, इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हमें इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस। अगर आप यहीं पर मान लो इसको देखो एक बार, अगर आपने ये आर दिया हुआ है, अगर इसको आपने ऐसे कर दिया, पहले आर को यहाँ लेके पहले आर फिर बाकी वाक्य ऐसा करता, तो आपको यहाँ देखा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका आपको बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल सी बात है, इसका पास्ट बनाओगे आप तो यू चेंज हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई, और फिर यहाँ पर वाज, फिर बाकी गोइंग टू दिल्ली, सेम वही तरीका है। यानी आपको उतना ध्यान रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट के बाद में लेके आना है। हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट के बाद में लेके आना है ताकि आपका सेंटेंस जो है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाए, एक सिंपल वाक्य में परिवर्तित हो जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अगला वाक्य हम देखते हैं। अब कुछ और वाक्य करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए। एक और वाक्य, राम सेड टू मी। अगला वाक्य है राम सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। ये हो जाएगा आपका आर यू रीडिंग ए बुक। देखो एक बार वाक्य, राम सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। सबसे पहले आपने देखा ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, राम सेड टू मी, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपका जो सेड टू है उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप, इसका हो जाएगा आस्क, और ये मी, ये आ जाएंगे आपके। और जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी कौन सा है, यस या नो वाला। तो कंजक्शन क्या लगाओगे, इफ या वेदर में से एक। तो आपने यहाँ पर इफ का यूज कर लिया। अब यहाँ तक हो गई बात। अब अपने को इस वाक्य को देखना है
कि ये इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है। आपने देखा यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, आर आया है, सब्जेक्ट आया है और फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। मतलब अगेन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है आपके। तो देखो क्या करोगे, फिर इसी के अंदर आपको देखना है कि इसमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, सब्जेक्ट यहाँ पर ये नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका ध्यान रखना। सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है वो कौन सा पर्सन है। तो मैंने बताया था आपको कि यू जो होता है आपका सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन चेंज कैसे होगा, एस ओ एन, आपको याद हो 1 2 3 सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ देखा ये चेंज होगा इसके अनुसार, यानी मी है तो मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर आई। अब हमें ये देखना है कि हमें इस वाक्य को चेंज करना है किसके अंदर, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। इसमें करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। चेंज कैसे होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का सूत्र आपको पता ही है कि सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएगा। सब्जेक्ट आपका आ गया, आई आ गया, तो आई के साथ में क्या आएगा, वाज, फिर बाद में रीडिंग ए बुक, आई वाज रीडिंग ए बुक। ये इसको ऐसे देख लो आप, अगर आप मामले से समझ में नहीं आ रहा है उसके बाद देख लो। ये आपको देखो, इसको बनाना है पास्ट टेंस, इसको बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई आ गया था, पहले आई आ गया था, आई के साथ में क्या आएगा, वाज, वाज आएगा। फिर बाकी वाक्य में परिवर्तन आपको नहीं करना है, रीडिंग ए बुक। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया फिर से, तो हमें क्या करना है, इस आई को, वाज को आप यहां लिख दो। तो इस प्रकार से इसमें आप चेंज कर सकते हो। फिर ये सिंपल सेंटेंस हो गया, या आपने इंट्रोगेटिव साइन की जगह क्या लगाया, फुल स्टॉप। अगला वाक्य, अगला वाक्य आपका है, She said to me. She said to me, do you know Sohan? Do you know Sohan? She said to me, do you know Sohan? आपने देखा फिर से इसमें कैसा वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। डू डज की आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। और आपको पता होगा टेंस के अंदर कि डू डज जो है उसका प्रयोग किस टेंस में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि डू डज का प्रयोग होता है, इसमें होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्रिया डू या डज का यूज करते हो। कब करते हो, या तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। और ऐसे ही अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो आप क्या यूज करते हो, डिड का। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कई बार पढ़ चुके हो आप टेंस के अंदर। तो आपने देखा यहाँ पर दूसरे शुरू हो रहा है, मतलब कैसा वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। सबसे पहले आप देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहां पर आप क्या चेंज करोगे। यहाँ पर सेड टू है, पास्ट टेंस में दी हुई है, क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड, वो हट जाएगा, मी, ये आप क्या हट जाएंगे। और फिर देखो आप डू यू नो सोहन, यहाँ तक हो गया। कंजक्शन क्या आएगा यहाँ पर, इफ। अब
जो आगे का सेंटेंस है उसको आपको देखना है। अब आपको इस वाक्य को देखना है और फिर इसको देखना है। पहले आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो तो उसका क्या हो जाएगा, उसका आपको करना है सिंपल पास्ट टेंस। इसको आपको चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। और सिंपल पास्ट टेंस का सूत्र आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है सूत्र सिंपल पास्ट टेंस का। तो यहाँ पर आप देखो इस वाक्य को आप कैसे करोगे चेंज सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या दूसरा, तो मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ अब आपके दिमाग में कई बच्चों को ये आ रहा होगा कि यहाँ पर हम डू का डिड कर देंगे। डू का डिड आपको नहीं करना है। डू का डिड वगैरह कब होता है, डू इनका प्रयोग होता है सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। डिड का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तभी करते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें इसको सिंपल वाक्य में परिवर्तित करना है और वो भी किसमें करना है, सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस का सूत्र आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आ गया आई। अब देखो फिर क्या करना है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको भूल जाओ आप। वर्ब की सेकंड फॉर्म, नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है पता होगा आपको, न्यू। नो न्यू नॉन, आई न्यू। फिर यहाँ कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो कोई चेंज नहीं करना है और सिंपल वाक्य हो गई। तो आपको ऐसे इसमें चेंज करना है। थोड़ा कन्फ्यूजन आपको ये होगा कि टू दिया हुआ है तो उसका डिड कर दें, डिड नहीं करना है आपको। डिड सिर्फ हम या तो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब उसका यूज करते हैं। और हमें चूंकि सूत्र याद है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सिंपल वाक्य हो गया। देखो लास्ट वाक्य देख लो आप। अगला वाक्य है, राहुल said to Mukesh. Rahul said to Mukesh, do you understand English? Do you understand English? Do you understand English? अगला वाक्य है, राहुल said to Mukesh, do you understand English? अब देखो कैसा वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है। वैसे ही यहाँ पहले आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका, राहुल इसका हो जाएगा आस्क, टू हट जाएगा आपका मुकेश। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर आपको ये हटाने हैं और सिम यहाँ पर कंजक्शन क्या यूज करोगे आप, इफ। अब आपको उस वाक्य को देखना है कि ये वाक्य किस टेंस के अंदर है। आपने देखा डू यू नो, यानी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। किसका वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। और वो भी कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डू से शुरू हो रहा है।
तो आपको सेम जो पहले आपने किया था वहाँ पर वैसे ही करना है ये। तो इसको पहले आपको देखना है इसको चेंज कैसे हो, किसमें होगा ये सिंपल पास्ट में इसको चेंज करना है। सिंपल पास्ट में इसको आपको चेंज करना है। कैसे करोगे? सूत्र आपको वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर पे आपका होना चाहिए वाक्य। तो आपने देखा यहाँ पर यू है, यू कौन सा पर्सन है? यू कौन सा पर्सन है? यू आपका सेकंड पर्सन है। और वो चेंज कैसे होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। चेंज कैसे होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू आपका सेकंड पर्सन है, चेंज कैसे होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मुकेश। क्योंकि मुकेश का यूज पहले यहाँ पर हो चुका है, इसलिए बार बार इसका यूज हम करेंगे नहीं करेंगे। इसकी जगह हम ही का यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है तो ही का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेल है तो ही का यूज कर सकते हो इसके लिए आप। क्योंकि बार बार आप लिखो यहाँ मुकेश की मुकेश, तो वो सही नहीं होता है। इसलिए यहाँ इसकी जगह हम सब्जेक्ट के रूप में ही का यूज करेंगे। यहाँ क्या कर दोगे? ही। मुकेश है, पुरुष है, एक वचन है, क्या जाएगा? ही। अब देखा आपने यहां पर ही आ गया। अब फिर आपको इसको भूल जाओ, आपको फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी है? ये हो जाएगी सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, फिर इंग्लिश। और ये सिंपल वाक्य हो गए। इस प्रकार से परिवर्तन आपको करने हैं। मैं समझता हूं कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल हम इसी क्रम में कुछ और वाक्य देखेंगे ताकि आपके डाउट कुछ भी हो वो और भी क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।